करता है सूरज से और यहाँ पर जब जागृति के करीब जाता है सूरज तो ये सब देखकर वो जल जाता है। अब आपको दिखाया जाएगा कि भाई शादी के मंडप में तो आकाश बहुत कुछ करने की सोच रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन शादी करके जब दोनों वापस आएंगे तब आकाश सामने से बंदूक लेकर आएगा और यहाँ पर पॉइंट कर देगा सूरज के ऊपर और कहेगा अगर तुमने एक भी कदम यहाँ पर सूरज ने अंदर रखा तो मैं गोली मार दूंगा। अब आप देखने वाले की जागृति सामने आती है और कहती है आकाश तुम ये सब क्या कह रहे हो, सूरज तुम्हारा भाई और तुम मेरा पति है। तो अब यही कहता है आकाश कहता है कि यही तो मुझे पसंद नहीं है कि तुम्हारा पति है। अब आने वाला एपिसोड धमाकेदार तो होगा ही, इसी के साथ साथ यहाँ पर आकाश की सच्चाई जागृति और सूरज के सामने भी आ जाएगी, लेकिन तभी उसकी बंदूक के ऊपर लोटा खींचकर मार देगा सूरज और यह जो बंदूक होगी वो गिर जाएगी। जागृति उठा लेगी और खुद ही आकाश के ऊपर तान देगी और कहेगी आइंदा अगर ऐसी कोई गलती की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सच से बताओ ये सब क्या हो रहा है। अब आप देखने वाले हैं कि भाई आकाश के दिल में जो चोर छिपा हुआ था वो आकाश का चोर सामने आने वाला सबके और सूरज जानने वाला है कि भाई आकाश जो है वो कितना बड़ा ठरकी और हरामखोर है। वो यहाँ पर जागृति को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और उसने यहाँ पर जागृति और सूरज के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी करने की सारी कोशिशें की थी, लेकिन भाई जागृति को भी सूरज से प्यार हो गया। वो समझ गई है कि आकाश ही है जो इन दोनों के बीच में यहाँ पर कांटे डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर सपना मदद करने वाली आकाश की नहीं बल्कि सूरज और जागृति की, और जागृति से कहने वाली है इसका काम तमाम करो वरना ही तुम दोनों की जिंदगी को तबाह कर देगा। अब जागृति आखिरी बार यहाँ पर समझाने के लिए जाने वाली है आकाश को और कहने वाली है बंदूक छीन कर उसके ऊपर बंदूक रखेगी और कहेगी अगर तूने एक भी कदम आगे बढ़ाया फिर तूने कभी भी हम दोनों की ज़िंदगी में कुछ भी दखल अंदाजी करने की या फिर हम दोनों की ज़िंदगी में कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं सब भूल जाऊँगी अपनी दोस्ती उससे और तुझे सूट कर दूंगी, तुझे जान से मार दूंगी आकाश। अब आकाश कहता है ठीक है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा और अपनी जान को बचा लेता है। लेकिन अब आने वाले एपिसोड में बहुत जल्द आकाश कालीकांत को जेल से छुड़वाएगा और जेल से छुड़वाकर कालीकांत को घर लेकर आएगा और कहेगा कि जब तक आप उस घर में नहीं रहेंगे तब तक ये जागृति सुधरेगी नहीं, इसलिए अब जागृति से निपटने के लिए मुझे आपकी ज़रूरत है, इसलिए आप चलेंगे ना मेरे साथ। कालीकांत कहता है बिटुआ तुम सही समय पर आए हो, क्यों नहीं चलेंगे, हम भी उस जागृति से उस जग्गू से अपना बदला लेना चाहते हैं क्योंकि उसने हमारी ज़िंदगी को तबाह कर दिया, उसने हमारी सारी प्रॉपर्टी को छीन लिया मुझसे और मुझे मेरे पद से अलग कर दिया।